तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दें कि बीते 2 दिनों के अंदर ही मैंने 2 क्लास आप लोग को मैं दे दिया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेडलाइन क्या है मेरा, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स में आप लोग का टारगेट कितना रहेगा, 92/100। मुझे कोई लालच नहीं है कि 100/100 ही मैं आप लोग को बताऊँ, ठीक है। जितना भी बताऊँगा आप लोग को इतना टारगेट 100% आप लोग को आ जाएगा। तो आप लोग में जो टॉपिक कवर किया था आप लोग को टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप लोगों ने टेंस का डेफिनेशन भी बताया, मैंने बताया था क्या, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट। क्या करता है टेंस जो है, किसी भी कार्य को समय एवं अवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। जिसमें कि 3 तरह का टाइम होता है, कौन कौन सा, तो आप लोग देखेंगे ऊपर का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबका हम लोग ने फर्दर डिवीज़न किया था, डिवीज़न ऑफ टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 होता है, पास्ट का भी 4 होता है और फ्यूचर का भी 4 होता है। ऐसे में इन सबका सब डिवीज़न की बात करेंगे, 3 सब मिलाकर कितना हो जाता है टोटल सब डिवीज़न ऑफ टेंस। तो 12 तरह के सब डिवीज़न होते हैं दोस्तों, जिसमें कि मैंने आप लोग को पहला मैंने बता दिया है आप लोग को A to Z। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा मेरा बताने का स्टाइल अलग होगा, जिसमें कि आप लोग को मैं प्रेजेंट टेंस पहले बता दिया, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, पास्ट टेंस, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, आप लोग को A to Z समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को मन में चल रहा होगा कि पहले प्रेजेंट पढ़ाएं उसके बाद तुरंत पास्ट पे आ गए। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया वह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग लगातार पढ़ते चल जाएंगे, आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यह कौन सा टेंस का है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को इस तरह से बता रहा हूँ ताकि सिंपल प्रेजेंट के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, सिंपल पास्ट पे आ जाएंगे, तो ईजिली समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग को पास्ट टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का भी 4 होता है, जिसमें कि हम लोग पहला सिंपल पास्ट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का जो बनावट होता है वह क्या होता है, जिस किसी क्रिया के अंत में, यानी कि किसी भी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, या रहेगा, ई रहेगा, ए रहेंगे और चुका रहेगा, था रहेगा, थे रहेंगे इत्यादि लगल रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलेंगे। तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल का। तो रूल नंबर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो कार्य खत्म हो चुका है नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग रूल पे, ठीक है। इस रूल में ही आप लोग का छिपा हुआ है इसका बनावट। जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने आपको देखा बट तुमने मुझे नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे यही होगा, मैं आई सा यू यानी कि मैंने आपको देखा था, बट यू डिड नॉट सी मी, बट लेकिन आप मुझे नहीं देखे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर की, यानी कि बनावट का, फॉर्मूला का। तो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं ऊपर में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूज़न होगा कि V2 यानी क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप दोस्तों, ठीक है। जो भी क्लास के आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उन सब का 6 से लेकर 12 तक का यह काम देता है, और कंपटीशन में भी आप लोग को काम देगा, हेल्प देगा दोस्तों, एकदम 100%, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सिंपल यानी कि अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, V1 V2 और V3। बात कर ले V2, जैसे कि गो हो गया V1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो V1 V2 और V3, गो, वेंट और गोन, ठीक है। ये V2 जो होता है यहाँ पे वेंट हो जाएगा दूसरा रूप, और गोन तीसरा रूप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इन निगेटिव का, यानी कि अफर्मेटिव का 2 पार्ट होता है, असर्टिव का 2 होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डिडंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जब डिड नॉट लगा तो यहाँ पे V1 कैसे हो गया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे यही तो समझना है आप लोग को, V1 और V3। तब बात कर लेते हैं जो डू होता है दोस्तों, डू होता है वर्ब 1, और जैसे ही इसको हम लोग डिड कर देंगे तो यह क्या हो जाता है, V2 के फॉर्म में आता है, और जैसे ही इसको हम लोग डन लिखते हैं वह
किस फॉर्मेट में आ जाता है, V3 के फॉर्मेट में आ जाता है। इसीलिए जब यहाँ पे डिड लगा तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग का इसका जो प्रॉब्लम था क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, बस आप लोग इस पे ध्यान देंगे, सोल्व हो जाए। क्योंकि ग्रामर आप लोग का पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का एकदम रैपिड क्लास की तरह आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप लोग का एक भी एग्जाम में गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग को बताया गया यहाँ पे अगर वाक्य की शुरुआत। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, जो भी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के टू एंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी आप लोग का टाइम, जैसे कि पूछेगा आप लोग को इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर जब इट इज़ टाइम्स और इट इज़ हाई टाइम से हो तो उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगना चाहिए, दूसरा फॉर्म लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो ऊपर का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे ध्यान देंगे, इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, क्या यह सही है, बिल्कुल नहीं सही है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम यू स्टडीड। ठीक है, V2 लगेगा यहाँ पे ED। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका क्या सही हो जाएगा, V2 लगाएंगे। तो याद रखिएगा कंपटीशन वाले जो भी छात्र छात्राएं होंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब भी वाक्य की शुरुआत में इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा वह कौन सा रहेगा, V2 के फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों। अगला हम लोग रूल देखते हैं, लेकिन अगर इट इज़ टाइम के बाद टू का प्रयोग रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, अगर इट इज़ टाइम के बाद टू का प्रयोग रहेगा यानी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग रहेगा तब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा दोस्तों। ठीक है, जाहिर सी बात है आप लोग जहाँ भी देखेंगे अगर इट इज़ टाइम के साथ टू आएगा उसके बाद जो भी प्रयोग आता है वह V1 रहेगा। वही अगर टू के साथ BE आ जाएगा, इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, V3 लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये अंतर डिफरेंस होता है टू का लगने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, इट इज़ टाइम टू स्टडी, तो इसका राइट आंसर, इसका राइट क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे, इट यू डू कम हेयर स्टडी एवरी डे, सॉरी यू डू कम हेयर एवरी डे, भी क्या है, V1 है, क्या है, एकदम सही है। अगला देखेंगे, ही डिड केम अ मिस्टेक, ही डिड मेक अ मिस्टेक, ये भी क्या सही है, डिड के बाद V1 लगेगा, एकदम 100% सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला रूल देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अगला जो रूल बोल रहे हैं यहाँ पे, सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तब हम डू, डज, डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब V1 फॉर्म में होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे नोट में, अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम स्टरडे, तो यहाँ पे जो स्टरडे है ये क्या हो रहा है, पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई केम स्टरडे क्या होना चाहिए यहाँ पे, परफेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब अंतर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस का शुरुआत करेंगे। हम लोग छोटा ही पढ़ेंगे लेकिन सटीक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में।